अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है डियर स्टूडेंट्स। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहमियत वाला है क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने मालूम करना है। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे हम लोग उसके फॉर्मूले पढ़ते हैं। एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तीनों जो आंसर्स हैं, ये तीनों आंसर्स पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों जो आंसर्स हैं वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। वो रूट्स है यूनिटी के। यूनिटी से मुराद 1 है। यूनिटी से मुराद क्या है? 1। यानी 1 के ये तीनों आंसर्स हैं, उन्हीं को प्लस करके हमारे पास इस तरह के फॉर्मूले जनरेट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने क्या करना है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हम लोगों ने मालूम करना है। इसको हम रब अप करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मालूम करने के लिए, यानी 1 के 3 रूट्स को मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x के बराबर 1 को रख देते हैं। क्योंकि क्यूब रूट्स यानी 3 आंसर्स मालूम करने हैं, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम x के ऊपर क्या पावर लेते हैं? 3 पावर। याद रखिएगा कि x के ऊपर जितनी भी पावर होगी उसके इतने ही रूट्स यानी कि आंसर्स निकले हैं। तो चूंकि क्यूब रूट्स मालूम करने हैं, 3 आंसर्स मालूम करने यूनिटी यानी 1 का, तो हमने x के ऊपर पावर 3 ले लिया। इस +1 को हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करने के बाद क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब 1x³ - 1 का भी हमने क्या कर दिया? होल क्यूब कर दिया। मैथमेटिक्स का एक मिजाज है कि आप चेंजेस कर सकते हैं मैथ में, मगर याद रखिएगा कि उस चेंजेस का असर आपके रियल क्वेश्चन पर यानी रियल सवाल पर नहीं होना चाहिए। अगर इस 1 का मैं क्यूब ले लेता हूं तो वही 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है सवाल पर कोई फर्क नहीं हुआ। तो मैं इसको वापस इसी तरह मैंने लिख दिया 1³। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फॉर्मूला है a³ - b³ इज इक्वल टू 0। डियर is equal to a minus b multiply by a² plus ab plus b square है। अब डियर स्टूडेंट्स, a की जगह यहाँ पर मेरे पास क्या है? x है, और b की जगह यहाँ पर क्या है? मेरे पास 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को इस फॉर्मूले के मुताबिक आपने क्या कर दिया? तोड़ दिया। x - 1 आ जाएगा, x a² है तो x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a की जगह x और b की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर और देन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, x - 1 x इंटू 1 x आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये दो ब्रैकेट्स दो रियल नंबर्स को जाहिर कर रहे हैं। दो रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते, तो आप क्या करेंगे? अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। x - 1 को अलग 0 के बराबर रख दिया, और x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को अलग 0 के बराबर रख दिया। डियर स्टूडेंट, -1 को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो x² x प्लस x प्लस 1 है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मिडिल टर्म ब्रेक से भी हो सकता है, मगर ये होगा नहीं। तो इसके ऊपर जो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकते, फॉर्मूला नहीं लग सकता, उसको हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सो कंपेयर कीजिए, कंपेयर with quadratic equation ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, x² के साथ यहाँ पर a है और x² के साथ यहाँ पर कोई भी नंबर, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या होगा? 1। सो a की जगह 1, b x के साथ यहाँ पे b है और x के साथ यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या होगा? 1। जबकि c कांस्टेंट है तो c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला QF। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? b की जगह b की वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी क्या है? 1। सो b के ऊपर स्क्वायर तो 1 के ऊपर स्क्वायर, 4 इंटू a की जगह 1, b की जगह c की जगह 1 डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह 1।
x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, -4 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस 4 क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 है। डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आपको मालूम होगा कि अंडर रूट में माइनस हम लोग नहीं लिखते, और अगर आ भी जाए तो उसको हम एक ख़ास वैल्यू से रिप्लेस करते। वो ख़ास वैल्यू क्या है, माइनस, वो अभी आपको बताते हैं। मैं -1 प्लस माइनस इस 3 को -1 और मल्टीप्लाई बाय 3 लिख रहा हूँ। देन x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स जब भी अंडर रूट में कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो एक ही अंडर रूट में, तो आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके अलग अलग अंडर रूट में लिख सकते हैं। अब जो वैल्यू हमने बताई थी कि अगर अंडर रूट में आपके पास माइनस आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, उसको आयोटा से रिप्लेस करना है। तो अंडर रूट -1 जो है वो मेरे पास आयोटा आ गया, आयोटा से रिप्लेस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो वैल्यूज है, दो को अलग अलग तरीके से लिख दीजिए, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू जो है x इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। एक आंसर हमारे पास, एक रूट क्यूब रूट यूनिटी का जो एक आंसर था वो 1 एक ये रहा, और दूसरा आंसर ये रहा, और तीसरा आंसर ये रहा। तो 3 आंसर, 3 रूट्स हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम लोग अगर सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो 1 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये 3 वैल्यूज हमारे पास यूनिटी की आ गई, और आपको अगली वीडियोस में डियर स्टूडेंट्स बताते चलेंगे कि कैसे ये जो ओमेगा है, ये जो 1 है और ये जो स्क्वायर है वो प्लस होकर, यानी ये क्यूब, ये तीनों, क्योंकि हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ओमेगा इसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर इस वैल्यू के बराबर है, ये तीनों वैल्यूज प्लस होकर कैसे 0 के बराबर आती हैं। तो ओमेगा की जितनी भी वैल्यूज हमारे पास हमारे कोर्स लाइन में इस्तेमाल होती है सिंध टेक्स्ट बुक की, उसमें हमारे पास वो तमाम की तमाम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मज़ीद इंफॉर्मेटिव मैथमेटिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि और इस किस्म के कितनी वीडियोज़, कौन सी वीडियोज़ और कैसी वीडियोज़ मैथमेटिक्स की आपको रिक्वायर्ड है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।